यागामी को, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, ये बंदा एक कंप्लीट जीनियस होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद जब लाइट घर वापस जा रहा होता है, तब रास्ते में एक पब्लिक टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ अलग अलग क्राइम कवर किए जा रहे होते हैं और धीरे धीरे दुनिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। अब रियुक और लाइट की थिंकिंग में एक सिमिलैरिटी होती है। दोनों का मानना होता है कि ये दुनिया अंदर से सैड हो चुकी है और इसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगले दिन लाइट क्लास में होता है, लेकिन लेक्चर लाइट नोटबुक खोलता है और उसमें लिखा होता है, द ह्यूमन हुज नेम इज़ रिटन इन दिस नोट शल डाई। लाइट को लगता है कि ये कोई बकवास प्रैंक है और वो नोटबुक वापस नीचे रख देता है। उसे यकीन नहीं होता कोई ऐसी चीज़ सच में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उसके अंदर क्यूरोसिटी जाग चुकी थी, इसलिए घर देता है और वो 40 सेकंड का वेट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लाइट हंसने लगता है कि भाई पक्का प्रैंक है, लेकिन तब एक बार और ट्राई करे। अगले दिन स्कूल के बाद लाइट रास्ते में देखता है कुछ बाइकर्स को एक लड़के को परेशान करते हुए। गैंग लीडर अपना नाम बताता है, शिबू मारू। लाइट शॉप के अंदर जाते ही उसका फेस और उसका नाम अलग अलग स्पेलिंग में लिख देता है, क्योंकि एग्जैक्ट स्पेलिंग ज़रूरी होती है। और इस बार कॉज ऑफ डेथ में लिखता है ट्रैफिक एक्सीडेंट। 40 सेकंड्स बाद जब लड़की भागती है, गैंग लीडर बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है और वही एग्जैक्टली ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरा हुआ होता है। तब लाइट को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि हाँ भाई, डेथ नोट सच में काम करती है। लेकिन अब तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग हिल चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या कर दिया हो। लेकिन लाइट सरप्राइजली काम रहता है और बोलता है, मुझे पक्का पता था कि ये कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं है। ये होते हैं। लाइट पूछता है, क्या तुम मुझे पनिश करोगे? रियुक हंसते हंसते बोलता है, पनिशमेंट? एक बार डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिर गई तो जो भी इंसान उसे छुएगा वो उसकी हो जाती है। फिर रियुक एक और डेंजरस बात बोलता है, जो भी डेथ नोट यूज़ करता है ना वो हेवन में जा सकता है ना ही हेल में जा सकता है। और फिर रियुक पूछता है, तुमने सबको हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उस बाइकर को एक्सीडेंट क्यों? लाइट कहता है, अगर सब लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मरेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है। फिर लाइट अपना असली गोल रिवील करता है, मैं इस दुनिया से क्राइम ख़त्म करूँगा। लोग डरेंगे और क्राइम करना बंद कर देंगे और इसी नई दुनिया के भगवान मैं बन जाऊँगा। ये सुनकर रियुक एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अब मज़ा आएगा। अगले दिन स्कूल के बाद रियुक लगातार लाइट से बातें करने लग जाता है। लाइट इरिटेट होकर बोलता है, भाई थोड़ा चुप रह, लोग तेरी आवाज़ नहीं सुन सकते लेकिन मेरी सुन सकते हैं। घर जाकर लाइट फिर क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। तभी उसकी छोटी बहन सायू रूम में आती है होमवर्क हेल्प के लिए। लाइट जल्दी से डेथ नोट ड्रॉअर में छुपा देता है। रियुक बोलता है, अगर किसी और ने नोटबुक टच भी कर ली तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट का रिएक्शन होता है, भाई इंपॉर्टेंट बात पहले क्यों नहीं बताई? दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ दुनिया भर के ऑफिशियल एक मीटिंग में बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं सिर्फ एक हफ्ते में 52 क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर गए हैं। एक ऑफिसर बोलता है, प्रॉब्लम क्या है, क्रिमिनल ही तो मर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि इतने सारे लोग सिर्फ एक तरीके से मर रहे थे। तभी मीटिंग के हेड बोलते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, हमें एल को बुलाना होगा। ये नाम सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। कोई पूछता है, ये एल कौन है? तब उनका चीफ बताता है, एल दुनिया का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है। आज तक जितने भी इम्पॉसिबल केसेस आए हैं उनको एल ने ही सॉल्व किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज तक किसी ने भी एल का रियल फेस या फिर रियल नाम नहीं देखा था। तभी एक आदमी लैपटॉप लेकर सामने आता है। वो बताता है कि एल ऑलरेडी इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुका है। और फिर लैपटॉप से एक डिस्टोर्टेड वॉइस सुना देता है, गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मेरा नाम एल है। एल बोलता है कि वो कीरा का लोकेशन फाइंड करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। दूसरी तरफ एल अपना ड्रॉर रुक को दिखाता है। उसके ऊपर एक नॉर्मल डायरी रखी होती है, लेकिन असली डेथ नोट नीचे हाइडन होती है।
लाइट बताता है कि उसने एक सीक्रेट मैकेनिज़्म बनाया है। ड्रॉअर के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट था जो सिर्फ पेन रिफिल से खुलता था, और अगर कोई ज़बरदस्ती ड्रॉअर खोलता तो अंदर हिडन फायर सिस्टम डेथ नोट को जला देता। रियुक ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद पूरी सिटी में क्रिमिनल लगातार मरने लग जाते हैं। लोग कीरा का नाम लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कीरा को क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसे गॉड मानकर सपोर्ट करने लगते हैं। इंटरनेट पर कीरा फैन वेबसाइट तक बन गई होती है, और तभी टीवी पर एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने लग जाता है। स्क्रीन पर एक आदमी सूट पहनकर खड़ा होता है। वो बोलता है, मेरा नाम एल है। उस आदमी का नाम होता है लिडन एल ट्रेल्टर। वो डायरेक्टली कीरा को चैलेंज करता है, कीरा तुम जो कर रहे हो वो इविल है। ये सुनकर लाइट को गुस्सा आने लग जाता है, और वो तुरंत उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर कैमरे के सामने ही हार्ट अटैक से गिर जाता है। लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उसके सामने बड़ा सा एल अपीयर होता है। असली एल की वॉइस सुनी जाती है, तो अब मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम बिना सामने आए किसी को भी मार सकते हो। लाइट शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा वो असली एल था ही नहीं। वो सिर्फ एक क्रिमिनल था जिस पर बैट के लिए उसको सामने लाया गया था। फिर एल बोलता है, वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये सिर्फ जापान का कांतो रीजन में चल रहा था। ये सुनकर लाइट और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब एल ने कंफर्म कर लिया था कि कीरा जापान के कैंटो रीजन में ही रहता है। एल फिर चैलेंज करता है, कीरा तुम मुझे बहुत जल्दी पकड़ लोगे। अब लाइट अपने ही रूम में खड़ा होता है और बोलता है, एल मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। इसके बाद जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्वेस्टिगेशन और इंटेंस हो जाती है। रिपोर्ट्स में पता चल जाता है कि ज़्यादातर डेथ वीकडे में इवनिंग से लेकर नाइट के बीच में होते हैं, और वीकेंड्स में टाइमिंग चेंज हो जाती है। एल इंस्टेंट कंक्लूड करता है कीरा एक स्टूडेंट है, क्योंकि उसके किलिंग टाइमिंग स्कूल शेड्यूल से मैच कर रहे थे। कुछ ऑफिसर्स अग्री नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि शायद एल सही कह रहा है। दूसरी तरफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एक्ट कर रहा होता है। अपनी सिस्टर सायू को पढ़ाता है, फैमिली के साथ डिनर करता है, और किसी को उस पर ज़्यादा भी शक नहीं होने देता। तभी रिवील होता है कि लाइट के फादर जापानीज़ पुलिस में एक चीफ है। रियुक हंसने लगता है और बोलता है, तो इसलिए तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। लाइट सीक्रेटली अपने फादर का कंप्यूटर हैक कर लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल देख लेता है। अब लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को शक हो चुका है कि कीरा एक स्टूडेंट हो सकता है। तब लाइट एक और डेंजरस रूल डिस्कवर करता है, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, वो विक्टिम्स की डेथ पूरा सिनेरियो कंट्रोल कर सकता था, और यही से लाइट और भी ज़्यादा डेंजरस बनने लगता है। अब लाइट को समझ में आ चुका होता है कि एल कोई नॉर्मल डिटेक्टिव नहीं है, इसलिए वो अपनी किलिंग पैटर्न चेंज कर देता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। और अब हमें दिखाया जाता है कि दुनिया भर के सारे क्रिमिनल अलग अलग तरीके से मर रहे होते हैं। कोई या फिर मर्डर करके, कोई एक्सीडेंट से, कोई सुसाइड करके, या फिर कोई अजीब सिचुएशन में। लेकिन एल को अभी भी यकीन होता है कि कीरा के पास पुलिस इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। इसलिए पुलिस सीक्रेटली डिसाइड करती है कि FBI एजेंट को जापानीज़ पुलिस ऑफिसर्स के फैमिली के बीच लाया जाए, और उन FBI एजेंट में से एक होते हैं रियन पेम्बर। अब रियन सीक्रेटली लाइट को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लाइट ऑलरेडी नोटिस कर चुका होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन लाइट इंटेंसली एक बस में चढ़ जाता है, और वहीं पर एक क्रिमिनल बस हाईजैक कर लेता है। सब लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअली लाइट का प्लान होता है। लाइट सीक्रेटली क्रिमिनल के नाम डेथ नोट में लिख देता है, और मरने से पहले वो क्रिमिनल अजीब बिहेवियर करने लगते हैं। उसने रियुक नज़र आता है। रियुक को देखकर क्रिमिनल इतना डर जाते हैं कि बस से भागने वक्त ट्रक के नीचे आ जाते हैं। बस के सब पैसेंजर बच जाते हैं, और रियन पेम्बर को लगता है कि लाइट इनोसेंट है। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट होता है। लाइट बन चुका है
एक रियल FBI एजेंट। अब लाइट केयरफुली उसका ट्रस्ट गेन करने लगता है। वो एक्टिंग करता है जैसे वो एक नॉर्मल इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। और फिर एक दिन स्टेशन पर लाइट रियन को मैनिपुलेट करने लगता है। बोलता है अगर कीरा पुलिस इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है तो FBI एजेंट भी डेंजर में हो सकते हैं। रियन कंफ्यूज हो जाता है। तब लाइट एक डेंजरस प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो रियन को मजबूर करता है कि वो सारी FBI एजेंट के नाम एक फ़ाइल में लिखे। और जैसे ही रियन नाम रिवील करता है, लाइट सीक्रेटली उन सब के नाम डेथ नोट में लिख देता है। अब ट्रेन से घर जाते वक्त एक एक करके सारे FBI एजेंट्स हार्ट अटैक से मरने लगते हैं और सबसे लास्ट में रियन पेम्बर भी मर जाता है। ये इंसिडेंट पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देता है क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि कीरा बहुत इंटेलिजेंट है और वो पुलिस के काफ़ी करीब है। दूसरी तरफ एल को एक शॉकिंग चीज़ समझ में आती है। FBI एजेंट में सिर्फ वो लोग मर रहे थे जो जापानीज़ पुलिस फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इसका मतलब था कि कीरा डायरेक्टली पुलिस फैमिली से कनेक्टेड है। अब सस्पिशियस और भी नैरो हो जाता है। लेकिन तब स्टोरी में एंट्री होती है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, नाओमी शियोबी। नाओमी एक एक्स FBI इन्वेस्टिगेटर होती है और वो रायन पेम्बर की फाइनेंस भी होती है। उसे यकीन नहीं होता कि रायन इतनी ईजिली मर चुका था, इसलिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। और ऑनेस्टली नाओमी का दिमाग काफ़ी डेंजरस होता है। वो बहुत जल्दी समझ जाती है कि बस हाईजैक इंसिडेंट और FBI डेथ कनेक्टेड है और वो डायरेक्टली पुलिस हेडक्वार्टर जाने निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत देखो, रास्ते में उसे मुलाकात लाइट से हो जाती है। शुरू में लाइट कैजुअली उससे बात करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हो चुका था कि ये वुमेन बहुत ज़्यादा जान चुकी थी और अगर ये पुलिस तक पहुंच गई तो गेम ओवर हो सकता है। अब लाइट अपनी एक्टिंग स्किल यूज़ करता है और नाओमी का ट्रस्ट जीतने लग जाता है। नाओमी पहले अपना फेक नाम बताती है क्योंकि वो क्वेश्चन थी, लेकिन लाइट उसे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने लगता है और फाइनली नाओमी गलती से अपना असली नाम बता देती है, नाओमी मिसूरो। जैसे ही लाइट ये नाम सुनता है, वो तुरंत अपने डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है और उसके डेथ नोट और डेथ का इंस्ट्रक्शन देता है सुसाइड। नाओमी धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है और लाइट पीछे करता है उस लेडीज़ का और खड़ा खड़ा बस स्माइल करता है। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर लाइट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। अब वो सिर्फ क्रिमिनल को नहीं मार रहा था, अब वो इनोसेंट लोगों को भी एलिमिनेट कर रहा था, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए। दूसरी तरफ एल को नाओमी के मिसिंग होने पर ज़्यादा सस्पिशियस होने लगता है। एल को लगने लगता है कि कीरा इन्वेस्टिगेशन के बहुत क्लोज थी और इसी बीच एक शॉकिंग मोमेंट आता है। एल फाइनली लाइट यागामी से डायरेक्टली मिलता है। लाइट सोच भी नहीं सकता कि दुनिया के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव उसके सामने खड़ा है और एल कैजुअली बोलता है आई एम एल। ये सुनकर लाइट के अंदर शॉक हो जाती है क्योंकि अब लाइट एल को मारना चाहता था तो उसका नाम चाहिए होगा और एल ऑलरेडी फेक नाम यूज़ कर रहा था। एल इंटेंशनली लाइट के पास आता है क्योंकि वो उसके रिएक्शन ऑब्जर्व करना चाहता था और यहीं से स्टार्ट होती है लाइट वर्सेस एल की रियल साइकोलॉजिकल वॉर। और इस इंटेंस मोमेंट के साथ एपिसोड 10 भी एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी कंटिन्यूएशन की पार्ट चाहिए तो 500 लाइक का मैं एम कर रहा हूँ। अगर 500 लाइक इस वीडियो पे हो गए तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा।